हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पो22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो और भी हमारे सब्जेक्ट के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकदार क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ टॉप क्वेश्चन है। इसके हम एक आधुनिक इतिहास के और भी हमने एक दो वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कुछ आर्थिक अवस्था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ आर्थिक अवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री आर्थिक स्थिति से। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 120 यानी 120 नंबर क्वेश्चन है। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कब पूछा गया? 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारा डी ऑप्शन होगा मौलाना आज़ाद। तो बताइए आप लोग कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा 1940 से 1946 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना जो जी थे ये 40 से 46 यानी 6 साल तक कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने रहे थे, क्योंकि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, इसलिए वो कोई भी हमारी सभा या मीटिंग नहीं हो पाई थी। इसीलिए वो 1940 से 1946 तक बने रहे थे। 6 साल तक उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे लगातार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? भूमि की पट्टेदारी की रैयत प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? कौन सी प्रणाली पूछी गई? भूमि की जो पट्टेदारी हुई थी उसमें कौन सी प्रणाली? रैयत प्रणाली जो थी उससे किस स्थिति के संदर्भ में ये पूछा गया? तो पहला रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं की सरकार को अदा करता है। किसको? स्वयं किसको अदा करता है? सरकार को अदा करता है। पहला ऑप्शन रैयत हुआ दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। किसको अदा करता है? जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि का काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। तो सी ऑप्शन में क्या दिखा रहा है? बदले में क्या देता है? जमींदार को किराया दिया जाता है। सी ऑफ डी ऑप्शन भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। इसमें किसमें? सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना? पहले में स्वयं सरकार द्वारा सरकार को अदा किया जाता है। जमींदार को बी ऑप्शन में बता रहा है, उसके बदले में जमींदार को किराया दिया जाता है। डी ऑप्शन में बता रहा है भूमि का स्वामित्व जो सामूहिक होता है वो सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग इसका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया जाता है? सरकार के द्वारा। क्या बताया गया है इसमें? स्वयं सरकार के द्वारा अदा की जाती है रैयतवाड़ी में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया, देखना भी कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जो हमारी ब्रिटिश के द्वारा भू राजस्व प्रणाली चलाई गई थी भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक लाभ किसको हुआ था, ये पूछा गया। बटाईदार को पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन किसान को, सी ऑप्शन जमींदार को, डी ऑप्शन कृषि के मजदूर को। बताइए आप लोग, बटाईदार, किसान, जमींदार या कृषि के मजदूर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था किसी को? तो वो थे जमींदार। जमींदारों को सबसे ज़्यादा अधिक लाभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आए गए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, असहयोग आंदोलन हैं, बहिष्कार, ये कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे आधुनिक भारत में। तो उससे संबंधित, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इससे संबंधित हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, विदेशी वस्तुओं को क्या करना है? बहिष्कार करना है, यानी अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, हटा देना, उन्हें प्रयोग में नहीं लाना। तो उसका लक्ष्य क्या था? तो पहला ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता, बी ऑप्शन ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, सी ऑप्शन कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, या डी ऑप्शन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। बताइए 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए उन्होंने क्यों किया था कि विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाए, किस प्रकार के लिए इन्होंने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योगी थे, ठीक, जिनके छोटे छोटे कारखाने थे, जो घर में कार्य करते थे या कारखाने में कार्य करते थे छोटे छोटे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि ये आगे बढ़े, विदेशी वस्तुओं को ना अपनाएं और स्वदेशी को अपनाएं, जिससे खुद का रोजगार मिलेगा और हमारे जो स्वदेशी वस्तुएं भी आ जाएंगी हमारे देश के अंदर। इसीलिए उन्होंने ये किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उनके पूर्ण स्वतंत्रता की कोई भावना नहीं थी, ना ब्रिटिश विरोधियों के अंदर विरोधी भावना पैदा करना था, न कल्याण राज्य को प्रोत्साहित करना था। उनका कार्य था, क्या कार्य था? सिर्फ कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योगी थे, उनको लाभ प्राप्त थे और उनको प्रोत्साहन मिले, ये उनका कार्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन क्या? 124 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? ये अंग्रेजी जब शासन चल रहा था तो एक कौन बनाया गया था? भारत सचिव बनाया गया था। जो भारत के लिए एक सचिव बनाया गया था, उसका क्या अभिप्राय था, क्यों बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन, वह अधिकारी जो भारत के वायसराय के सचिव की तरह काम करता, भारत में जो वायसराय बनाए गए थे उनकी तरह कार्य करता था। वो एक सचिव स्तर का अधिकारी जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रदेश के लिए नियुक्त होता था। किसके लिए? भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। कहाँ का मंत्री था? ब्रिटेन का एक मंत्री था। वायसराय द्वारा नियुक्त, कौन पूछा गया? वायसराय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो भारत के आंतरिक प्रशासन को देखता था। जो वायसराय द्वारा एक नियुक्त अधिकारी था, भारत के जो आंतरिक, जो अंदर कार्य हो रहे हैं, सरकार कैसे चल रही है, क्या कार्य करना है, ये देखता था। तो इसका बताइए 124 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 124 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्या करता था? ब्रिटेन का एक मंत्री था, मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। कहाँ का मंत्री था? ब्रिटेन का था, वही भारत सचिव बनाया जाता था और भारत जो जो भारत की सरकारें थी उसके नियंत्रण में कार्य करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी? गांधी जी ने 2 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थी, ठीक। वे कौन कौन थी? पहला सत्य, बी ऑप्शन, मतलब सेकंड हमारा अहिंसा, थर्ड धर्म, फोर्थ सत्याग्रह। तो इसमें 4 शिक्षाएं दी गई, मगर उसने पूछा किसके संदर्भ में? गांधी जी के संदर्भ में पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं उन्होंने कौन सी दी थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट एंड थर्ड, केवल पहला और तीसरा। बी ऑप्शन केवल सेकंड और फोर्थ, पहला दूसरा और चौथा। इसके 2 ऑप्शन जो हैं वो नीचे दिए गए, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ये 2 ऑप्शन नीचे दे दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो सी हो जाएगा हमारा केवल फर्स्ट और सेकेंड, और डी हो जाएगा केवल सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पूछा गया। तो आप लोग पहले शिक्षाएं देख लीजिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। तो गांधी जी ने 2 इम्पोर्टेंट शिक्षाएं बताई थी, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। पहला और सेकेंड यही 2 सत्य हैं, इन्होंने यही हमारे शिक्षाएं इम्पोर्टेंट बताई गई थी। तो देखते हैं इसमें पहला और सेकेंड हमें ऑप्शन कौन सा सही है, देखते हैं। तो हमारा इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा सी नंबर, सी में हमारा दिखाया गया फर्स्ट एंड सेकेंड शिक्षाएं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन 2 बताए थे इन्होंने? सत्य और अहिंसा, 2 बताए थे, सत्य और अहिंसा। सत्य बोलना है और अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना काटना या लड़ाई दंगा नहीं करना, तो अहिंसा पे चलना, ये उन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी हमको। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? कौन सी पार्टी पूछी गई है? स्वराज पार्टी के सदस्य पूछे गए हैं। कौन थे, किसके द्वारा ये पार्टी, स्वराज पार्टी के सदस्य कौन, किसने बनाई थी ये पार्टी? तो पहला है मोतीलाल नेहरू, सेकेंड नंबर है सरदार पटेल, थर्ड नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके ऑप्शन में दिए हैं, पहला फर्स्ट एंड सेकेंड, बी ऑप्शन केवल फर्स्ट, सी ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे स्वराज पार्टी के सदस्य? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। 126 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल फर्स्ट। केवल फर्स्ट यानी कौन से हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। तो स्वराज पार्टी के सदस्य कौन बनाए गए थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 127 नंबर, देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। अभी देखो नाम आया था CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू 2 लोग कौन थे? स्वराज पार्टी बनाई थी इन्होंने मिलके, 2 लोगों ने, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। तो बनाई थी, तो कब बनाई थी ये? तो पहला ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन के बाद बनाई थी, बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, सी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बनाई गई थी, डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बनाई गई थी। तो बताइए आप लोग इसका 127 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाई गई थी स्वराज पार्टी, बताएं आप लोग।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। असहयोग आंदोलन के बाद बनाई गई थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी के सदस्य किसके द्वारा बनाई गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू, दो लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? क्या पूछा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जन्म किस राशि में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो हमारे यहाँ के क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर कोई पूछे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है सिंह, बी ऑप्शन है मकर, सी ऑप्शन है वृष, डी ऑप्शन है वृश्चिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी राशि में हुआ था, ये पूछा गया। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा डी। कब हुआ था? वृश्चिक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलो देखते हैं। 1927 में, कब पूछा गया? 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों की जो एक हुई थी, बैठक हुई होगी, तो कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी ओर से किसने भाग लिया था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन डॉक्टर अंसारी, डी ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसकी तरफ से किसने भाग लिया था, ये पूछा गया। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन हो जाएगा? ए। हमारा राइट आंसर मोतीलाल नेहरू जी ने भाग लिया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर। देखो क्या कह रहा है 130 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया। सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन भीकाजी कामा, सी ऑप्शन एनी बेसेन, डी ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित। तो पहला सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेन, विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? बताएं जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन थी? एनी बेसेंट बनाई गई थी। मगर एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि क्या पूछ देता है? कांग्रेस की क्या पूछ देता है? पहली भारतीय महिला, फर्स्ट जो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन वुमेन। भारत की पहली कांग्रेस की जो है, कांग्रेस में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? ये तो पूछा गया सबसे पहली महिला, तो एनी बेसेंट हो गई। मगर वो पूछ देता भारत की पहली महिला कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू जी। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी कांग्रेस में? तो सरोजिनी नायडू।
और कांग्रेस के अंदर पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की रहने वाली नहीं थी, ये विदेशी थी, इसलिए इनका नाम पहले जरूर बनी थी मगर भारतीय नहीं थी। तो पहले भारतीय कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और इसमें एक जो है भीकाजी कामा, इन्होंने भारत में सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया था। सबसे पहले इन्होंने झंडा जो हमारा बनाया गया था, इन्होंने ही सबसे पहले भीकाजी कामा जी ने फैलाया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए। साथियों, आज के हमारे ये टॉप क्वेश्चन थे, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक भारत की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप आज बताएं, आप लोग कमेंट करके आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक। और अब आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आज का सेशन कैसा रहा। आपके एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक भी कर दिया करें, आपका क्या उसमें जाता है, लाइक कर देंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो और भी अच्छे अच्छे हम ट्रिकदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए। अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।